हाय दिस इज गुलाब। आज लेक्चर 5 है, क्लास 5 मैथ का। ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमने जो सीरीज बताया था, जिसे पहला नंबर था यूनिट है। ये 4 नंबर यूनिट है। पहला नंबर रिव्यू था, दूसरे नंबर रोमान न्यूमरल्स हमने स्टडी कर लिया, 3 नंबर लार्ज नंबर, 4 नंबर ऑपरेशन विद लार्ज नंबर है। लेकिन जब अब लेक्चर वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं, लेक्चर 5 है, क्योंकि कोई बार ऐसा होगा ऑपरेशन विथ लार्ज नंबर में 2 या 3 वीडियो का सीरीज हो सकता है, इसलिए इससे और इसे कंफ्यूज नहीं होना। ये 04 हो गया है, चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4 है, और 05 लेक्चर नंबर 05 है। ठीक है, ओके। गुलाब एकेडमी चैनल को विजिट करना, उसमें प्ले लिस्ट में क्लास 5 मैथ, जिसमें तरतीब वाइज, यानी कि अभी अगर 5 चल रहा है तो 4 तक वहां पर मिलेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ठीक है, जैसे लेक्चर 1 लेक्चर 2 के साथ, 2 3 के साथ, इस प्रकार है। इसलिए अगर लेक्चर 5 देख रहे हैं तो 5 नंबर 4 नंबर जरूर देख के आना, क्योंकि 4 नंबर में हमने लार्ज नंबर का बारे में स्टडी किया। उसमें प्लेस वैल्यू जाना, फेज वैल्यू जाना, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, इस तमाम चीज उसमें जाना। अभी हम देखेंगे ऑपरेशन। सबसे पहले ये ऑपरेशन होता क्या है। ऑपरेशन विथ लार्ज नंबर, ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या है। हम अपना अंदर तो जानते हैं ऑपरेशन क्या है। अगर कोई बीमारी होता है जहाँ पर कोई काट पीट करते हैं डॉक्टर के द्वारा ओटी में ले जाके, उसको ऑपरेशन बोलते थे। यहाँ पर वो तो नहीं है। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत कुछ है। यानी कि दो इनपुट, कुछ इनपुट हम दे देंगे, उसे हो सके कंबाइन करें, डिफरेंट करें, दोनों को कंपेयर करें, इस प्रकार करके हमें कुछ आउटपुट मिल जाए, उसको ऑपरेशन बोला जाता है। यानी कि कुछ इनपुट देंगे, उसमें कुछ ना कुछ होगा और कुछ आउटपुट मिल जाएगा। दैट इज ऑपरेशन इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर हो गया। तो ऑपरेशन को डेफिनेशन हम देखते हैं एक बार। क्या डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स? ऑपरेशन आर द बेसिक एक्शन या प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन नंबर्स, नंबर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो हमने फंडामेंटल मैथमेटिक ऑपरेशन हम देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन है जो हमारा सिलेबस में है। क्या क्या है? अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल में एडिशन है, एडिशन है। एडिशन का स्पेलिंग देख लेना है, क्या है? ADDITION, एडिशन। एडिशन का अगर सिंबल देखते हैं ये, इसको हम बोलते हैं प्लस साइन। मीनिंग का मतलब कंबाइन, यानी कि जोड़ना, टोटल करना। ठीक है, क्या मीनिंग है? कंबाइन करना, इकट्ठा करना। ठीक, ओके। और एग्जांपल में 3 + 5, 3 + 5 कितना होगा? 8। इसका मतलब 3 रुपया और 5 रुपया जो भी है और उसको टोटल कर देना। अभी देखते हैं दूसरा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन है, ओके। सब्ट्रैक्शन का अगर सिंबल देखते हैं तो ये माइनस है। इसका मतलब डिफरेंस निकालना है, यानी कि बड़े से छोटा का डिफरेंस। या हमने अगर रियल लाइफ में देखते हैं, मैं 100 रुपये लेके गया, 30 रुपीज में दुकानदार को दे दिया, शॉपकीपर में कुछ सामान खरीदा, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेंगे? डिफरेंस क्या है? 100 और 30 कितना डिफरेंस है? यानी कि 70। 100 - 30 = 70, वो होता है, यानी कि डिफरेंस है, डिफरेंस। 5 - 3 = 2 है। तीसरा नंबर ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन है। इसका अगर सिंबल देखते हैं, क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया जाता है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिपीटेड एडिशन, यानी कि मेरे पास 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज है,
तो कितना एडिशन है? 3। तो इसको मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे लिखेंगे? 5 × 3, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रिपीटेड एडिशन। या हमारे पास जैसे एक चॉकलेट बॉक्स है, इस चॉकलेट बॉक्स के अंदर 50 चॉकलेट है एक बॉक्स में, तो 3 बॉक्स में कितना होगा? 3 × 50। या इस प्रकार कर सकते नहीं तो 50 + 50 + 50 कर सकते हैं, नहीं तो 3 × 50, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब रिपीटेड एडिशन, यानी कि रिपीट एडिशन। उसके बाद लास्ट हमारा बेसिक, लास्ट क्या है? डिवीजन। कौन सा है? डिवीजन। उसका सिंबल कैसा है? इस प्रकार दिया जाता है। और डिवीजन का मतलब क्या है? क्या मतलब है कि कोई भी सामान इक्वली अगर डिवाइड करना है, जैसे मेरे पास 12 एप्पल्स है, कितना एप्पल्स है? 12 एप्पल, 12, मुझे 3 आदमी को देना है, तो कितना हो जाएगा? एक आदमी को कितना मिलेगा? इस इंडिविजुअल को कितना मिलेगा? दैट इज ए डिवीजन। तो एग्जाम्पल के लिए, यानी कि डिवाइड इक्वली हमको अगर डिवाइड करना है, दैट इज ए डिवीजन। 12 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज ए 4। तो ये हमारा बेसिक ऑपरेशन जो क्लास 5 लेवल का सिलेबस में है, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ये हम क्लास 1 में, 2 में, 3, 4 में भी पढ़ के आए, लेकिन अभी हम इसको डील करेंगे किसके साथ? लार्ज नंबर के साथ। किसके साथ करेंगे? लार्ज नंबर के साथ। चलो शुरू करते हैं। तो लार्ज नंबर देखते हैं कोई सा भी। तो पहला वाला जो ऑपरेशन है उसके नाम है एडिशन। क्या है? एडिशन। तो कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, थोड़ा बड़ा देख के नंबर लेना है क्योंकि हम लार्ज नंबर के साथ कर रहे हैं। तो 2 4 3 5 9 4 9 6 8 9 3 8 3 4 8, इसको हम एडिशन करेंगे। एडिशन का सिंबल क्या है? ए, प्लस साइन है। ठीक है, ओके। अभी हम एडिशन करेंगे। एडिशन क्लास 5 के अंदर एडिशन हमने कुछ कॉमन सेंस, क्योंकि हमने छोटे छोटे को एडिशन हमने कर लिया, उस डिजिट को एडिशन करने के लिए थोड़ा सा स्पीड हम करेंगे। जैसे 9 9, यानी कि 9 + 9 क्या होगा? 18। कैसे पता लगा? 9 2 18, 2 बार है 18, और 8 यानी कि 26 है। तो जैसे हमारे पास 26 नंबर आ जाएगा, तो 26 का मतलब ये वंस प्लेस हो गया, वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, टेंस है। तो वंस प्लेस आके यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, तो वंस प्लेस वाला यहाँ पर बैठा देंगे तो 6 हो जाएगा, और टेंस प्लेस वाला जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट के ऊपर, लेफ्ट कॉलम में, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड। तो कितना? 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ये हो गया कैरी। अभी नेक्स्ट पर जब नेक्स्ट कॉलम को मैंने एडिशन करूंगा इंडिविजुअल डिजिट को, उस टाइम क्या है? कैरी फॉरवर्ड जो है उसको भी करना है, हम बेसिक ऑलरेडी सीख लिया। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि किसके साथ एडिशन करके 10 20 इस प्रकार होता है। 10 20 होने से हमें फायदा ये है, अगर 10 है तो इसके साथ 7 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 8 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 है 19, आसान हो जाता है। तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर 8 और 2 मिला के 10 हो गया, 8 और 2 10, 10 4 + 5 9, यानी कि दोनों मिला के 19। 19 का क्या रहेगा? 9, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड हो गया 1। अभी फिर उसी प्रकार देखेंगे, देखो 6 + 3 9, 9 और के साथ अगर 1 ऐड करेंगे 10, 10 + 3 13, 13 यहाँ हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 9 के साथ मैं 1 ऐड करूंगा, यहाँ पर 9 है, 9 के साथ 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 10, 10 और 8 + 4 कितना है? 12, 12 पर 10 22, 22 यानी कि 2 यहाँ रहेगा, 10 प्लेस वाला जो 2, 22 हो गया, 22, तो 2 इधर बैठ गया, 10 प्लेस वाला जो 2 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी कितना हो गया? 2 2 4, 4 4 8, 8 3 11। ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू। अगर हम इंडियन सिस्टम में इसको बोलते हैं तो कितना वैल्यू हो गया? 3 2 1।
यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,12,396 का वैल्यू है। यही है एडिशन, यानी कि हमने जो पहले एडिशन किया एडिशन में कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ इतना फर्क है जो डिजिट जो नंबर्स देता है वो ज्यादा डिजिट का देता है। ठीक है, नंबर्स बहुत बड़ा होता है, नंबर ऑफ डिजिट एक नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा। अच्छा, डिजिट और नंबर में क्या फर्क है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। डिजिट और नंबर में क्या फर्क है? हमारे पास टोटल नंबर कितना है, टोटल डिजिट कितना है, टोटल डिजिट कितना है और नंबर कितना है। चलिए, हमारे पास जो डिजिट है, अगर इसको मैं डिजिट बोलूं, डिजिट, और ये नंबर है, क्योंकि बार बार कोई बार मैं नंबर बोलता हूं तो कोई बार डिजिट बोलता हूं, तो दोनों में फर्क है। डिजिट हमारे पास लिमिटेड है, 0 1 2 3 से लेके 9 तक है, यानी कि टोटल 10 डिजिट है। इस डिजिट को कंबाइन करके जब बनाते हैं उसको बोलता है नंबर। नंबर इन्फिनिटी है, मतलब मैं अगर पूरा लाइफ टाइम लिखता जाऊं तो नंबर खत्म नहीं होने वाला, यानी कि 2 4 एक नंबर है, 2 4 2 3 नंबर है। तो डिजिट से हम नंबर बनाते हैं, यही 10 डिजिट से करोड़ों हजारों जितना भी नंबर आपको बनाना है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, ये सारे मिला के कॉम्बाइन नंबर है। इंडिविजुअल को हम क्या डिजिट बोलेंगे, 9 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है। क्लियर हो गया? तो हमें एडिशन पता लग गया, बहुत बढ़िया से एडिशन पता लग गया, और एडिशन में कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट वाला प्लेसेस है उस प्लेसेस में कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी को हम ऐड करते हैं आगे निकालते हैं। क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट देते हैं सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन कोई सा भी नंबर हम बताते हैं, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, 2 9 6 9, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई भी रैंडम नंबर मैंने ले लिया, यानी कि 75,234 से 2,969 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसका सिंबल क्या है, ये है, इसको बोलता है माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे। अभी इसमें माइनस करने के बाद कुछ रिजल्ट निकलेगा। माइनस कैसे करते हैं, इससे ये अगर बड़ा है, नीचे वाला अगर बड़ा है तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं उसके सामने वाला से, यानी कि 3 से हम बोरो करेंगे। जैसे 3 से बोरो करेंगे, 4 का जो प्लेस है और 3 का प्लेस है इंटू 10 में डिफरेंस है। इसका जो प्लेस वैल्यू 30 है, इसका प्लेस वैल्यू 1 है, हमने ऑलरेडी प्लेस वैल्यू पढ़ लिया। इसलिए यहां से अगर मैं 1 लेता हूं, वो जाके 4 + 1 नहीं होगा, वो एक्चुअली 10 इसमें जाता है, यानी कि 14 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, 14। और यहाँ 3 के जगह आ जाएगा 2, क्योंकि यहां से मैंने बोरो कर लिया। तो 14 में से 9 माइनस करने से क्या हो जाएगा, 5 है, 5 है। ओके, तो हम 5 कर दिया, तो यहाँ पर 2 रह गया। अगेन 2 6 से क्या है, छोटा है, 2 इज स्मॉलर देन 6, तो मुझे फिर क्या है, उससे पहला वाला से बोरो लेना है, तो इससे मैंने बोरो कर लिया। बोरो करते ये 12 बन गया और यहाँ पर 1 हो गया। क्लियर? तो 12 माइनस 6 6 हो गया। अगेन 1 इज लेस देन 9 है, 9 से छोटा है, तो हम इससे बोरो करेंगे, कर लो। 11 माइनस 9 2 हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा, 4, 4 माइनस 2, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 2, hence it is not required to take the borrow from the previous digit। तो हमने 4 माइनस 2 कर दिया 2 और 7, ये हमारा वैल्यू आ गया। क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पर 3 टर्म है। कितना टर्म है, 3। इस टर्म का अलग अलग नाम है, इसमें बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, सुनना है। तो पहला टर्म को बोलता है मीनूएंड। क्या बोलते हैं, मीनूएंड। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं सिंबलाइज करने के लिए अलग से। इसको बोलते हैं मीनूएंड, मीनूएंड। इसको बोलता है सब्ट्राहेंड। क्या बोला जाता है, सब्ट्राहेंड। और ये जो आउटपुट आया इसको बोलता है डिफरेंस, यानी कि जिससे हम माइनस करते हैं उसको बोलता है मीनूएंड, जिसको माइनस कर किया जाता है उसको बोलता है सब्ट्राहेंड, और जो आउटपुट निकालते हैं उसको बोलता है डिफरेंस। क्लियर हो गया? इन तीनों का बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है,
मिनुएंड से सब्ट्राएंड को माइनस करने से डिफरेंस, अगर मैं मिनुएंड से डिफरेंस को माइनस करता हूं वो भी सब्ट्राहेंड होगा, यानी कि सब्ट्राहेंड और डिफरेंस एक दूसरे का इंटरचेंज करते हैं। छोटे नंबर लेके हम करते हैं, देखते हैं। अगर 9 से मैंने 2 माइनस करूं तो क्या आएगा, 7 आएगा, यानी कि मिनुएंड माइनस सब्ट्राहेंड डिफरेंस। फिर मैंने दोबारा क्या कर दिया, 9 माइनस 7 कर दिया, ये 2 आ गया। इसे क्या समझ में आया कि सब्ट्राएंड के जगह डिफरेंस और डिफरेंस के जगह सब्ट्राएंड तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के इंटरचेंज करता है, ये हो गया। और एक, इस दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं 2 प्लस 7, यानी कि सब्ट्राएंड प्लस डिफरेंस इक्वल मिनुएंड, क्या निकलता है, सब्ट्राएंड प्लस डिफरेंस इक्वल मिनुएंड। 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 इक्वल 9 है। इसका ये मतलब है डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इक्वल मिनुएंड। इतना क्लियर हो गया। ये जो लाइन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ इट। ये जो हमको लाइन दिखाई दिया है, कौन सा वाला लाइन, ये वाला, ये वाला, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, क्या है सिग्निफिकेंट, कुछ तो कुछ होगा। इसका सिग्निफिकेंट ये है, जब हमने माइनस करने के बाद अगर इसको रीचेक करना चाहते हैं तो हम रीचेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, यानी कि इस दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये आ गया, हमने गलती से ऐसा लिख दिया, हो सके 9, क्या हो सकता है 9 माइनस 7 इक्वल 1 बाय मिस्टेक, तो मैं जब एडिशन करूंगा तो वो आना चाहिए, अगर एडिशन में नहीं आया तो यानी कि रीचेक में हमें पता लगा इट वॉज नॉट करेक्ट which we have already done। तो हमने पहले जो कर चुके हो वो सही नहीं था, तो रीचेक करने के लिए वाला फॉर्मूला काम में आता है, यानी कि डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इक्वल मिनुएंड, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये। और नेक्स्ट हम फिल इन द मिसिंग वर्ड करेंगे, फिल इन द मिसिंग डिजिट करेंगे। उस केस में भी ये वाला फॉर्मूला को याद रखना है, इसलिए इसको याद रखना है कि मिनुएंड इक्वल सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस। ये तो याद नहीं रहेगा, लेकिन ये इस फॉर्मेट में याद रखना है, ये फॉर्मेट में, ये मैंने वैसे लिख दिया हूं, इस फॉर्मेट में याद रखना, याद रहेगा मिनुएंड सब्ट्राहेंड डिफरेंस, इस दोनों को ऐड करने के बाद ये आएगा, इससे इसको माइनस करने से ये, इससे इसको माइनस करने के वो। ऑल ओके, ओके। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखेंगे फिल इन द मिसिंग डिजिट, यानी कि अभी तक जो सीखा उसके ऊपर डिपेंड करके हम करेंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हमने देखा। तो एडिशन का केस है, ये सब्ट्रैक्शन केस में कुछ कुछ खाली जगह दिखाई दे रहा है, जो रेड सर्कल से मैंने मार्क किया, वहां पर कौन सा डिजिट बैठना है उसको हमें बैठाना है, फिल इन करना है, ठीक है। ये मिसिंग, यहाँ पर ये डिजिट मिसिंग है, यहाँ पर ये माइनस के केस में, ये प्लस के केस में। अभी देखते हैं कैसे कैसे करते हैं एडिशन। यूनिट प्लेस में 9 हो गया, इट्स ओके, 5 प्लस 4 9 है। यहाँ पर देखना 3 प्लस 1 क्या है, 4 है, तो मुझे बनाना है 6, तो क्या और डिजिट ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा, वो आ जाएगा 2, क्या आ जाएंगे 2, क्लियर हो गया, ओके। अभी 9 है, ब्लैंक है, 6 है और 6 बनाना है, तो 9 प्लस 6 कितना है 15 है, तो इसके साथ क्या ऐड करने से 6 होगा, यानी कि हमको बनाना है 16, कितना बनाना है 16, 9 और 6 मिला के 6 से ज्यादा है, तो 16 बनाने के लिए मैं अगर यहाँ पर 1 पुट करूं तो 9 प्लस 1 10 है, 10 और 6 16, तो ये 16 जब हो गया तो एक क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो एक पक्का यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं कि ये हमको 0 बनाना है, कौन सा वाला ए, तो मेरे पास कितना 8 और 5 है, 0 बनाने के लिए या तो 10 होगा या तो 20 होगा या तो 30 होगा,
तो मैं चेक करूंगा कि ये दोनों को ऐड करने के बाद किसकी नजदीक जा रहा है। तो 8 प्लस 15, 8 प्लस 5 13 है, तो यानी कि 20, 13 और यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड वहां से हुआ तो 14, कितना अगर ऐड करेंगे 6, 14 प्लस 6 20, तो क्या कैरी फॉरवर्ड हो गया 2। अच्छा ये कितना होगा फिर 3 प्लस 2 5, 5 6 7 8, तो यहां पर इस जगह पर हमारा कितना मिलेगा 8, और इसको हम चेक करेंगे 4 प्लस 3 कितना 7 8 9, ये हो गया हमारा नंबर। इस प्रकार एडिशन बहुत आसान है, हमने एडिशन करके ये डिजिट के बराबर लाना है और कैरी का ध्यान देना है पक्का, कैरी को फॉरवर्ड करना उसको भी एडिशन में, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं ऐसे ही, और ब्लैंक पे क्या बैठना है जिससे कि उसे टोटल करके ये वैल्यू आ जाए। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम माइनस के केस में देखेंगे, इसमें मेनू हैंड कौन सा है, ऊपर वाला सब्ट्राहेंड ये, और नीचे वाला को क्या बोलता है डिफरेंस। क्लियर है? ओके। हमने वो फॉर्मूला को यूज करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, इस दोनों को ऐड करने से ऊपर वाला आता है, याद है, या तो इससे इसको माइनस करने से बीच वाला आता है। मिनुएंड से जब मैं डिफरेंस को माइनस करता हूं सब्ट्राहेंड आता है, और सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को अगर ऐड करने से मुझे मिनुएंड आता है, उस दोनों का हमें इस्तेमाल करेंगे यहां पर। ठीक है, फॉर्मूला को। ओके, ये ठीक है। यहां से अगर मैं 0 से 1 माइनस करता हूं तो 9 आ सकता है, नहीं इसका मतलब हमने क्या है यहां से बोरो लिया है। ओके, यहां से बोरो लिया, यहां से बोरो किया, तो यहां बोरो करने से यहां पर कितना आया था 10, 10 माइनस 1 9 है, तो यहां क्या रह गया था 8, तो 8 में से मुझे क्या माइनस करना है जो 5 बनेगा, 8 में से कितना 3 माइनस करने से 5 बनेंगे, तो 8 माइनस 3 चेक करके देखना है, 5 प्लस 3 8 है। हम 9 क्यों नहीं, क्योंकि वहां से हमने बोरो, यहां से ये बोरो दे दिया था इसको, इसलिए वो 9 है, 9 में से ऑलरेडी वहां पर पहुंच गया है। अभी यहां देखेंगे, यहां पर क्या बैठाना है जो 5 बने, क्या बैठाना है, तो इसको देखेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद जो होता है वो होना चाहिए, तो 7 प्लस 5 कितना है 12 है, यानी कि यहां पर 2 बैठेगा, 2, तो 12 ये क्या है 12 है, तो 1 इसके आगे है, तो 1 पक्का कहां से लिया है, पहले वाला से ले लिया, पहले वाला से 1 ले लिया, तो यहां पर 1, ये जो 1 यहां आएगा, इस 1 को हम किस में डिफरेंस में ऐड करेंगे, कहां ऐड करेंगे डिफरेंस में। ठीक है, या तो वहीं पर रख देते हैं हमने, तो ये बोरो यहां से लिया है, तो जब यहां से बोरो लिया था 12 बनाया था, तो यहां पर ये 2 काट के कितना बना 1 बना है, ये बोरो दे दिया, ये तो 2 था, 2 में से एक बोरो लेके 12 हुआ, 12 में से माइनस करके हमने किया, तो जब बोरो जब किसी को दे देता है तो ये कम हो जाता है। ठीक है, ये 1, अभी 1 में से क्या माइनस करने से 5 आ जाएगा, वही वाला फॉर्मूला है, क्या है, अगर इससे इसको माइनस करके ये निकालता है तो इससे ये माइनस करके ये निकलेगा, तो 1 से 5 माइनस नहीं कर सकता, तो यहां से मैंने क्या करूंगा बोरो लूंगा 11, 11 माइनस 5 यहां पर आ जाएगा 6, ये हो गया। यहां से भी बोरो ले लिया मैंने, यहां से बोरो ले लिया, यानी कि ये जो डिजिट होगा वो डिजिट एक कम करके हम मानेंगे, क्योंकि बोरो ले लिया, बोरो किया ना वहां से। ओके, अभी हम क्या जानते हैं, इस दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला नंबर आता है, तो 5 प्लस 2 7 है, ठीक 7 है, तो ये नंबर क्या होगा 8 होगा, क्यों 8 होगा, क्योंकि ये अगर 7 तो 8 बनाऊंगा तो अभी ये 7 रह जाएगा, क्योंकि एक बोरो कर दिया, तो ये होगा मेरा 8 नंबर, समझ में आ रहा है, ये नंबर होगा 8, 8 में से एक ऑलरेडी ले चुका है, तो 2 प्लस 5 हो गया 7, अभी 7 में से 2 माइनस करने से कितना आ जाएगा, ये बोरो लिया नहीं, तो 7 माइनस 2 इक्वल 5, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 525559। अभी इसको हम एक बार चेक करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे,
ये डिजिट और ये डिजिट अगर ऐड करेंगे तो ये वाला आ जाना चाहिए 782290। चेक करके देखें। ओके, 9 + 1 10, कैरी 1, 5 + 3 8, 8 और कैरी 1 हो गया 9, 7 + 5 12, कैरी 1, 6 + 5 11 और 12 2 हो गया। ओरिजिनल नंबर को करना है, ये तो मैं काट के दिखाया समझाने के लिए। अभी जो हमारा नंबर आया ओरिजिनल नंबर ये है, ओरिजिनल नंबर ये है, ये वाला ओरिजिनल नंबर है, 2 ओरिजिनल नंबर है, ये 1 आउट हो जाएगा, 0 ओरिजिनल नंबर है। तो ये हो गया 12 हो गया। ओके, कैरी 1 है तो 5 + 2 कितना है, कैरी 1 हो गया, 5 + 2 कितना है 7 है, और कैरी 1 हो जाएगा 8 और 5 + 2 7 है, इसका मतलब करेक्ट है। क्लियर है। इस प्रकार हम मिसिंग नंबर को, मिसिंग डिजिट को निकाल सकते हैं किसी नंबर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करते ही हमें आंखों देखा ही हो जाएगा। इतना सारे जो मैंने बात बोला समझाने के लिए, तो उतना देखने का जरूरी नहीं। तुरंत जैसे हमें पता लगा कि कौन सा इससे माइनस करने से 2 हो जाएगा, ऑलरेडी कैरी ले चुका हो, तो ठक करके हमको याद आ जाएगा 7 - 5 2 है। इस प्रकार ओके, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा और स्पीड बढ़ जाएंगे। कीप वॉचिंग। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, जो नेक्स्ट 2 ऑपरेशन बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन बचा हुआ है वो हम देखेंगे, यानी कि कौन सा देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और ये चारों मिल के अगर किसी में रहता है, चारों या एक से ज्यादा ऑपरेशन रहता है एक साथ, उसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो वो भी करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का कुछ ऑर्डर आता है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो सबसे पहले किसको करना, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, उसका एक तरतीब है। उस तरतीब को जब हम सिंप्लीफिकेशन पूरा जब ऑपरेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तब हम बता देंगे। ठीक, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना है, रैंडमली नंबर लेना और कोशिश करते रहना। गुड, वेल डन।